नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में महंगाई का हाहाकार। पेट्रोल डीजल से लेकर अब खाद्य सामग्रियों के भी बढ़ गए हैं दाम। बस ऑटो का भी अब किराया बढ़ने लगा है। तो पटना के 99,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ राहत के तौर पर मिलेंगे रुपए। पूरा हुआ डेटा अपलोड का काम। सहरसा में ठनका गिरने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत हो चुकी है। मूंग तोड़ने के लिए गए थे खेत। तो वहीं लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को दी बधाई। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बिहार में पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्रियों के भी दाम अब बढ़ गए हैं। बस ऑटो का भी अब किराया बढ़ गया है। लॉकडाउन के बाद अब डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने आम लोगों के मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 6 महीने में ट्रकों के भाड़े में 25 से 30% बढ़ोतरी से खाद्य समेत अन्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगाई के चलते दाल, प्याज, आलू और खाद्य तेल खरीदने के दिन में तारे नजर आने लगे हैं अब लोगों को। तो वही बस, ऑटो व अन्य सवारी गाड़ियों का भाड़ा भी तेजी से बढ़ा है। समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर व सीतामढ़ी जाने में 100 के बदले अब 150 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। 0 माइल से स्टेशन रोड का किराया 10 के बदले 20 रुपए वसूल किया जा रहा है। लॉकडाउन की मंदी के बीच सामानों की कीमतों व यात्रा भाड़ा बढ़ने से आम लोगों की जेब कट रही है। लालू यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश को दी बधाई। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। और हालांकि इसे बधाई नहीं, तंज कहना ही ठीक होगा, क्योंकि लालू ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बिहार में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो जाने पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में 100 रुपए पेट्रोल करने पर हार्दिक बधाई। ट्वीट को यूजर खूब रिट्वीट कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार चली गई है। इससे विपक्ष के हाथ एक नया मुद्दा लग गया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। सहरसा में ठनका गिरने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत। मूंग तोड़ने के लिए गए थे खेत। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरोजा पंचायत के घेघा गाछी में सोमवार की दोपहर ठनका गिरने से 4 बच्चे और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी मृतक एक ही गांव और एक परिवार के ही थे। मृतक बच्चे की वृद्ध महिला रिश्ते में दादी लगती थी और बताते चले कि सभी बच्चे अपनी दादी के साथ घर के बगल में ही मूंग तोड़ने गए थे। इनके साथ गए 2 बच्चे जख्मी होकर इलाजरत हैं। दोपहर करीब 2 बजे आई तेज आंधी बारिश के बीच तेज हवा व चमक के साथ आवाज कर रही आकाशीय बिजली से बचने के लिए बुजुर्ग महिला सभी बच्चे के साथ निकटवर्ती एक आम के गाछी में शरण ली। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जिस आम के पेड़ के नीचे सभी शरण लिए थे, उस पर ही ठनका गिर गया। हालांकि सभी ने बचने की भागने का प्रयास किया, पर ठनका की चपेट में आ गए। धीरे धीरे एक एक कर सभी ठनका की चपेट में आकर बगल के मूंग के खेत में गिरते चले गए। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। कई जगहों पर बरसे बदरा 1 जुलाई तक हो सकती है बारिश। 1-2 डिग्री चढ़ेगा पारा। बिहार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। 1-2 जगहों पर अत्यंत भारी बारिश और भारी बारिश की स्थिति भी रही। बीरपुर में सबसे ज्यादा 200 mm बारिश हुई। वहीं बड़हरा में 70 mm और भीमनगर में 70 mm बारिश हुई। अन्य जगहों में बक्सर में 60 mm, जलालपुर में 50, वैशाली में 40, तो घोसी, टिकारी और पटना में 30 mm बारिश हुई। बारिश के बाद सुबह में उमस की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को दिन में पटना सहित कुछ जगहों पर तीखी धूप भी निकली, जिससे पसीने वाले गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। अब एक ही नंबर 102 पर उपलब्ध होगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस। राज्य के सरकारी व प्राइवेट एम्बुलेंस अब एक ही टेलीफोन नंबर 102 पर उपलब्ध होगी। कॉल करने पर सरकारी हो या गैर सरकारी एम्बुलेंस पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए घटनास्थल पर आएंगी। सड़क दुर्घटना में हताहतों की संख्या को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल राज्य में सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो रही है। गोल्डन पीरियड यानी समय रहते घायलों को अस्पताल में नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस कारण देश में सबसे अधिक 72% लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में बिहार में हो रही है।
पटना के 99,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ राहत के तौर पर मिलेंगे रुपए। पूरा हुआ डेटा अपलोडिंग का काम। पटना जिले के 20 प्रखंड में 99,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें बाढ़ राहत की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे लोगों का डेटा अपलोडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जिले में कुल 99,607 लाभुक का डेटा अपलोडिंग हो चुका है। इस कार्य की मॉनिटरिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सभी आवश्यक अग्रिम तैयारी करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में नाव का निबंधन, नाविकों की सूची, आश्रय स्थल का चयन करने के अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बीच उपस्थित होकर लोगों का हालचाल जानना तथा उसकी समस्या का समाधान करने को कहा गया है। स्थापना दिवस को लेकर आरजेडी ने बनाई रणनीति। दिल्ली से लालू भी जुड़ेंगे। तेजस्वी ने विधायक विधान पार्षद के साथ बैठक की। अरसे बाद दिल्ली से वापस पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सक्रिय दिख रहे हैं। सोमवार को उन्होंने विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई। बैठक में वे भी नेता मौजूद रहे जो विधानसभा चुनाव के पार्टी के उम्मीदवार थे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं के अनुसार बैठक में राज्य की बदलती सियासी घटनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की नीति बनी। पार्टी ने तय किया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 25वां स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी नई दिल्ली से इस समारोह में जुड़ेंगे। सीबीआई ने डीएसपी हाई कोर्ट से रिटायर उनके पिता व मां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज। अवैध संपत्ति अर्जित करने का केस हुआ है दर्ज। सीबीआई ने अपने ही डीएसपी के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। डीएसपी के साथ उनके माता पिता को भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। डीएसपी ब्रजेश कुमार, उनके पिता शिव योगी सिंह और मां ललिता सिंह के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। शिव योगी सिंह पटना हाईकोर्ट के रिटायर कर्मचारी हैं। उनके बेटे डीएसपी ब्रजेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित हो चुके हैं। उन पर 1.94 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ब्रजेश पहले बेंगलुरु में एजेंसी की बैंकिंग, धोखाधड़ी और प्रतिभूति प्रकोष्ठ इकाई में तैनात थे। 2018 से 2021 के बीच ब्रजेश ने अपने माता पिता के नाम पर 2.09 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। सुशील मोदी बोले 6.28 लाख करोड़ का पैकेज बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत, बढ़ेगा रोजगार, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और गरीबों को मुफ्त राशन देने की चिंता करने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 6.28 लाख करोड़ के जिस पैकेज की घोषणा की है उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से पर्यटन जैसे जिन क्षेत्रों को ज्यादा नुकसान हुआ उन्हें उबराने के लिए पैकेज में विशेष व्यवस्था की गई है। पैकेज में टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए तक कर्ज युवाओं को आकर्षित करने वाला है। अब भारत आने वाले पहले 5 लाख यात्रियों को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिहार में 10 नए आरटीपीसीआर जांच लैब शुरू। अब कोरोना की जांच को मिलेगी और रफ्तार। पटना एम्स में दूसरा वीआईएमएस व 8 जिलों के सदर अस्पताल में लैब बने। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है। सोमवार से 10 जिलों में आरटीपीसीआर जांच लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। पीएम केयर्स फंड से शुरू किए गए सभी जांच लैब को जिला सदर अस्पताल में स्थापित किया गया है। इन जिलों में जांच लैब के शुरू हो जाने के बाद अब बिहार में कुल 67 जांच लैब हो गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच लैब बनाए रहे हैं। आज 10 जिलों में जांच लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। उनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, सदर हॉस्पिटल बक्सर, सदर हॉस्पिटल केमू, सदर हॉस्पिटल गोपालगंज, गवर्नर मेडिकल कॉलेज बेतिया, सदर हॉस्पिटल बांका, सदर हॉस्पिटल मुंगेर, सदर हॉस्पिटल मोतिहार, सदर हॉस्पिटल पूर्णिया और वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा, इन सभी में जांच मशीन उपलब्ध कराई गई है।